वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। राम राम, मेरा नाम सेवा सिंह है और मैं एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ। राम राम, मेरा नाम अजय ढुल है और मैं एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज में ट्रेजरर की पोजीशन पर हूँ। राम राम, मेरा नाम भूपेश शर्मा, मैं एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया की एग्जेक्ट टीम का मेंबर हूँ। राम राम जी, मैं अमरदीप मलिक, मैं जॉइंट सेक्रेटरी। राम राम जी, मैं संजय प्राशर, मैं एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज का पब्लिक ऑफिसर हूँ। एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज की शुरुआत जून 2018 में लाइक माइंडेड फैमिलीज़ ने सोचा कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो डायस्पोरा यहाँ बढ़ रहा है हरियाणा का, उनको जोड़ सके और जो नए परिवार और नए बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको हम किसी तरह से असिस्ट कर सकें। तो 28 जून 2018 को एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज की स्थापना सिडनी के अंदर हुई। जनरली हम 3-4 तरह के प्रोग्राम जो है हम करते हैं। साल में एक एनुअल इवेंट करते हैं मल्टीकल्चरल सांझ के नाम से, और अभी तक हम वो 4 प्रोग्राम कर चुके हैं। उसके अलावा हम जो है तीज का सेलिब्रेशन करते हैं, वो एनुअल बेसिस पे 2018 से लगातार चल रहा है। एक हम होली का सेलिब्रेशन करते हैं, वो भी 2018 से लगातार चल रहा है जब से एसोसिएशन की फाउंडेशन हुई है। इसके अलावा जो है हम छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे सीनियर्स का ट्रिप है और स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रोग्राम्स हैं, न्यू माइग्रेंट्स के लिए प्रोग्राम हैं। तो इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑन गोइंग बेसिस पर चलती रहती हैं। एसोसिएशन का मेन जो हमारा पर्पस था ये था कि भी हरियाणा का जितना भी यहाँ पर हरियाणा से माइग्रेट होकर लोग इंडिया से आए हैं या कहीं और से आए हैं, हरियाणा के लोग, वो अपने आप को एक संगठन में बांध सकें ताकि वो हरियाणा का कल्चर को जो है, हमारा जो हरियाणवी कल्चर है, उसको कंटिन्यू कर सकें ऑस्ट्रेलिया में। ये हमारा मेन इसमें पर्पस था। देखो जी, जो लोग अपना देश छोड़कर आते हैं वो आते नहीं हैं, वो खड़ के आते हैं, है ना। कई चीज़ वो मिट्टी साथ लाते हैं अपनी, तो वो उस मिट्टी को ही हमने कोशिश ये की है कि यहाँ रीएस्टैब्लिश करने की, कि थ्रू दिस इवेंट्स जो हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या सीनियर ट्रिप्स हैं या फाग, हम होली नहीं कहते, हम सिर्फ फाग कहते हैं, ताकि जब जो भी परिवार उसमें आए उसको ये लगे कि मैं वही मना रहा हूँ जो मैं बचपन से देखता आया हूँ हिंदुस्तान में। मेरा एक्सपीरियंस तो जी बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2016 में आया था ऑस्ट्रेलिया, तो उससे पहले मैं यूएस में था। तो 3-4 साल में यूएस रहा। तो वहाँ पे तो मतलब अपने नेटिव, अपने आसपास के लोग थे वो बहुत थोड़े थे। सारे त्यौहार जो होते थे हमारे, हम अपने घर में मनाया करते थे, बट बड़ी कमी खलती थी अपने दोस्तों की और अपने एक्सटेंडेड फैमिली की। जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो 2018 में गठन हुआ एसोसिएशन का, तो विजन देखा जाके एसोसिएशन का कि भाई अपने रूट और अपने कल्चर को बचाने के लिए, मेरे बच्चे बाहर बोर्न है, ठीक है, तो मेरे को ये बड़ा डर था कि ये बड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे इनको सिखाऊंगा हमारे तीज त्यौहार क्या है। तो जब इस विजन का पता लगा तो मैं अपनी एसोसिएशन के साथ जुड़ा और उसके बाद से तो हर साल तीज त्यौहार, होली, जितने भी त्यौहार है सारे मिलजुल के अपने इस एक्सटेंडेड परिवार के साथ मनाता हूँ मैं। और मैं तो थोड़े दिन पहले एक बात हो रही थी, सेवा भाई साहब तक कहूँ था कि मेरा बड़ा भाई तो कोई है ही नहीं घर में, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वह कमी बहुत खला करती, भाड़ा आकर वह भी पूरी होगी, बट एक बड़ा भाई भी मिल गया और बस मौज हो रही है। छोटे भाई के बारे में भाई ये बोलेंगे, देखो परिवार हमारा कुनबा बहुत बड़ा है और बहुत सारे छोटे भाई हैं, अमरदीप भी उनमें एक है। और मैं यही कहूँगा कि इन सब ने जो है जिम्मेदारी बांट रखी है, और जिस तरह परिवार में जिम्मेदारी बांटले हैं उसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस एसोसिएशन में भी हमने पूरे परिवार ने आपस में जिम्मेदारी बांट कर छोटे भैया ने जो है एसोसिएशन का काम बहुत बढ़िया तरीके से चला रखे है। एसोसिएशन में हमारी एग्जीक्यूटिव टीम में जो है 20 मेंबर्स हैं, सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में, और मेलबर्न में और कैनबरा में अनऑफिशियली जो है वहाँ पर भी काम होते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे फाइनेंशियल मेंबर्स हैं जो लगभग 150 के आसपास हैं, और उसके अलावा जो फंक्शंस में, जो इवेंट्स में लोग आते हैं वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में लोग आज तक हमारे इवेंट्स में अटेंड किए हैं, परिवारों ने अटेंड किया है। एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको सिंपली मेंबर बनना है तो आपकी बिलोंगिंगनेस हरियाणा से होनी चाहिए, उसके लिए एक यही रिक्वायरमेंट है।
और एग्जीक्यूटिव टीम के लिए उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको 6 महीने जो है वॉलंटरी वर्क करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूटिव टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जी, ये आपने वाले बात बोल दी कि सब बच्चों में से कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, बट शायद सिग्निफिकेंस जो है वो लास्ट ईयर AHA ने मिलके 48 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने गीता महोत्सव किया था साथ मिलके, और वो जो एक इवेंट था वो एक त्यौहार की तरह मना था। स्टार्ट हुआ था वो कैनबरा पार्लियामेंट हाउस से, दूसरा दिन ICC सिडनी सिटी, और तीसरा दिन हमने पैरामेटा में उस इवेंट को कंक्लूड किया था और उसको डिपिक्ट किया था जैसे गंगा आरती होती है। जिन लोगों ने अटेंड किया वो उनकी मेमोरी फ्रेश होगी। वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम सभी के लिए एक लाइफ लॉन्ग ट्रेजर है, और जो हम यहाँ ला पाए और सबके साथ मिलके उसको हम यहाँ डिलीवर कर पाए। देखो, शुरू से ही हम अपने जो, जैसे हमने बताया कि न्यू माइग्रेंट्स के लिए हेल्प करते थे, तो वो न्यू माइग्रेंट्स के लिए हेल्प करते हैं। जैसे किसी को कोई जॉब की या अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो उनको हम कनेक्ट करवाते हैं अपनी कम्युनिटी के और बंदों के साथ जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये जो सीनियर्स का ट्रिप है, इसका आइडिया यही था कि भाई जो हमारे सीनियर्स पेरेंट्स वगैरह हमारे आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो अपने अपने काम पे चले जाते हैं या छोटे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी एक एंटरटेनमेंट, वो हम उनको एक मतलब एक आउटिंग करवाते हैं। क्योंकि हो सकता है अभी जिनके पास वो आए हैं बच्चों के पास, उनके पास ना इतना टाइम हो। और उसके अलावा एक बड़ी बात ये है कि भी पेरेंट्स जो हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं कि मैं पानीपत से फलाने गांव से हूँ, वो दूसरा बताएगा मैं करनाल से हूँ, जैसे भी मतलब वो आपस में कनेक्ट करते हैं। इससे उनकी भी एक यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाता है लोकल। फिर हमने बहुत सारी कोविड के दौरान काफ़ी लोगों की हेल्प की है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने प्रोविजंस, अपना जो भी ग्रॉसरी वगैरह, उन दिनों काफ़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने यहाँ पे यहाँ से हम काफ़ी बार ये हुआ है कि बाई चांस कोई बच्चा या कोई भी किसी की डेथ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई जिसके कारण वो मतलब उसकी बॉडी को इंडिया लेके जाना है, तो then we people approach us and we assist them getting those bodies sent to India. उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी। हम अपना कॉन्सुलेट जनरल से बात करते हैं या और भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके हम इस तरह की हेल्प करते रहते हैं। ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं है जो असिस्टेंस हमारी है, ये एसोसिएशन हरियाणा वालों की है, लेकिन मदद जो है वो सभी भारतवासियों की, ना सिर्फ भारतवासियों की बल्कि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए भी हमारी नेचर, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार हम मदद करने के लिए हमेशा आगे हैं। हम उनको पर्सनल लेवल के ऊपर अप्रोच करते हैं, अपना विजन और AHA के बारे में जो सोच है वो उनको प्रेजेंट करते हैं, और लोग जो है हमारे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देख के और हमारे विजन को देख के हमसे जुड़ते हैं, और बहुत प्रतिष्ठित लोग जो है इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है 16 नवंबर रोजल गार्डन पैरामेटा, शाम को 3 से 7। ये जो इवेंट है ये हम एक कल्चरल सांझ की तरह बना रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है सांझ। इसको कल्चरल इवेंट की तरह हम लोग बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ हरियाणा के नहीं और भी प्रदेशों के जो कल्चरल बैकग्राउंड से ग्रुप्स हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। और ये जो इवेंट है ये हम इंडियन ओरिजिन कल्चरल शोकेस इन ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा मेन उसका ऑब्जेक्टिव है। ये सिर्फ कुछ 2-3 दिन दूर रह गया और हम सभी टीम वाले बहुत एक्साइटेड हैं पूरी कम्युनिटी को होस्ट करने के लिए, और वाइडर कम्युनिटी जो कि बेसिकली नॉन इंडियन भी हैं, टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। मल्टी कल्चरल इवेंट जो हम मना रहे हैं, जो हमारा एनुअल इवेंट है एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज का, इसको हम सांझ बोलते हैं। सांझ मीन्स के एक जॉइंट एफर्ट। तो सांझ मल्टी कल्चरल इवेंट 16 नवंबर इस शनिवार को 3 से लेकर 7 बजे तक प्रोग्राम रोज हिल गार्डन में होगा। और इसके लिए जो टिकट्स हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जाके ले सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी जाके आप टिकट्स ले सकते हैं, और टिकट्स जो है हमारी साइट के ऊपर भी अवेलेबल होंगी। अगर आप वहाँ पे आते हो और टिकट आपने वहाँ पे लेनी है तो टिकट आप वहाँ से भी आके ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.myaha.org.au। मैं आप सबको न्योता देता हूं कि आप इस जो मल्टी कल्चरल सांझ हम 16 नवंबर को मना रहे हैं वो ना सिर्फ
जैसे संजय जी ने बताया, हरियाणा से संबंधित फोक परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन दूसरे प्रदेशों की भी होंगी। तो इसमें आपको हरियाणा की ही झलक नहीं मिलेगी, इसमें आपको भारत की झलक मिलेगी और प्रदर्शनी भी होगी। और उसके अलावा हमने उसमें कुछ इनाम भी रखे हैं, रेफरल ड्रॉ रखा है, रिटर्न टिकट है भारत के लिए। 2 रिटर्न टिकटों का जो है आपके पास मौका है जीतने का। जो वहां आएंगे, जो वहां होंगे, उनके पास ये मौका होगा रेफरल ड्रॉ में जाकर और भारत के लिए 2 रिटर्न टिकट जीतने का। ये जस्ट मैं नहीं हूँ जी, ये तो हरियाणा की माटी में ही ऐसे लोग हैं जो सारे खेलते हैं। मेरे को बस एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में, तो आफ्टर मेरी स्पोर्ट्स की रिटायरमेंट के मैंने दोबारा स्टार्ट करा ऑस्ट्रेलिया में आके, तो मैं अब खेल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं चाहता हूँ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो खेले और हेल्दी रहे। तो उसके लिए तो मैं सिर्फ लेक्चर दे के मेरे बच्चों को या ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम खेला करो, ग्राउंड में जाया करो, प्रैक्टिस करा करो। नहीं, उसके लिए तो आपको खुद खेलना पड़ेगा। वो आपको देखते हैं और आपसे ही सीखते हैं। सही, हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो हमारे दिल के करीब है। और हमारे जो पेरेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए हम परमानेंट रिक्रिएशन सेंटर्स बनाएं जगह जगह पे, ना सिर्फ सिडनी में लेकिन बाकी जगह पे भी। और ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन जो हमें लगता है हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हमारा एक और विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को संगठित करके और अलग अलग प्रदेशों में ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर हम भारत भवन जैसी एक व्यवस्था स्थापित करें, जहाँ सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के भारतीय अपने फंक्शन भी कर सकें और वहाँ पर इकट्ठे हो सकें, चाहे वो बिज़नेस के लिए है या वो कम्युनिटी के लिए है या सोशल रीजन से है। तो ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हमारा सपना है। ये बहुत लॉन्ग टर्म का है, लेकिन शॉर्ट टर्म 5 साल के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए अलग अलग जगह पे रिक्रिएशन सेंटर्स जरूर बनाएंगे। AHA का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि जो चीज़ हम बचपन से पले बड़े हैं, हरियाणा का सबसे एक फंडामेंटल फैमिली वैल्यू है ब्रदरहुड। हम यहाँ किसी को अंकल आंटी करके संबोधित नहीं करते, किसी को ताऊ ताई, क्योंकि ये सब चीज़ें लुप्त हो जाएंगी धीरे धीरे हमारी अगली जनरेशन में, और हम यहाँ वही रखते हैं, है ना। और ये ब्रदरहुड का जो हमारी फंडामेंटल वैल्यू है और हेल्दी लिविंग की जो हमारी फंडामेंटल वैल्यू है, ये हम यहाँ कल्टिवेट करना चाहते हैं थ्रू द AHA प्रोग्राम्स एंड द कम्युनिकेशन। नहीं, अच्छे जो है उनके बीच में संबंध है, ऐसी बात नहीं है। एक आध जगह पे कभी कोई छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट पूरे स्टेट को नहीं करती। और हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों के लोग यहाँ पर भी आपस में खेल भी खेलते हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ पे खेल मेला था ब्लैक टाउन में, वहाँ पर हरियाणा की भी टीमें थी, हरियाणा से भी खिलाड़ी खेलने आए हुए थे, कबड्डी में भी थे और बाकी खेलों में भी थे। और वहाँ भारत में भी जो है हरियाणा और पंजाब के भाई बहन आपस में मिलजुल के बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो खेतों में हो या वो फौज में हो या खेलों में हो, कहीं पर भी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा और पंजाब आपस में ब्रदरली रिलेशंस की तरह काम करते हैं। भाई जो जो इस वीडियो ने देखने लायक रहा है उन सारा ने नोता है, सबको इन्विटेशन है कि आप 16 तारीख को रोज हिल रेस कोर्स में, रोज हिल न्यू साउथ वेल्स में 3 बजे पहुंचकर एग्जीबिशन और भारत के, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की फोक परफॉर्मेंसेस, फोक डांसेस और उसके अलावा एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, एक सरप्राइज आर्टिस्ट जो पद्मश्री हैं वो भी होंगे। आप आएं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। Fiji Times. Be with the times.